हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडी चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो देखो गाइस, बिजनेस क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस का। तो एवरीबॉडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी और दी अदर, लाइक सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, some people are busy in buying and selling things, some people are busy in the profession of law, some people are busy in treating patients, some people are serving in government offices etc. मीन्स इस बिज़नेस का मतलब ये होता है कि हर इंसान किसी न किसी काम में बिजी रहता है, कोई ना कोई काम अवश्य करता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस थिंग्स। कुछ लोग पर्सन आपको ऐसे मिलेंगे जो बाय और सेलिंग का काम करते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं। कुछ होते हैं जिसने सपोज किसी प्रोफेशन का काम करते हैं, जैसे प्रोफेशन ऑफ लॉ हो गया, कोई प्रोफेशन करता है जैसे डॉक्टर है, वो भी एक प्रोफेशन है। तो ये सब ऐसा काम करते हैं सभी के सभी। तो अब चलो आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिज़नेस क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि बिज़नेस जब हम करते हैं तो हम मनी अर्न करते हैं, मतलब प्रॉफिट अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं। और किस वे में कमाते हैं, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, बिज़नेस है, उसका प्रॉफिट हो। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है, जो बिज़नेस होता है वो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि डेली की जाती है। ऐसा नहीं कि मैंने आज कोई चीज़ खरीदी और वो बेच दी, एक दिन कर ली, 2 दिन कर ली। ये रेगुलर बेसिस पे की जाती है। और इसके अंदर इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग का होता है मेन मोटिव। और ये कैसे की जाती है, थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन से लेके, जब प्रोडक्शन से पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से लेके, और जो प्रॉफिट अर्न करते हैं हम लास्ट में, जो एंड प्रोसेस होती है, उसको हम बिज़नेस बोलते हैं। जैसे कि हमने रॉ मटेरियल्स परचेज़ किए, फिर उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर उनको सेल किया, या फिर उसको सेल किया और फिर जो पैसा है, प्रॉफिट हमने अर्न किया, उसको बिज़नेस बोलते हैं। बिज़नेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 2 महीने कर लिया, ऐसे नहीं होता। रेगुलर बेसिस पे चलता है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, 2 टाइप की होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई आपका बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हो गई, सोशल वर्क हो गया, आपने समाज के लिए कुछ काम किया तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ऐसा थोड़ी आपने सोशल वर्क जो किया है वो कोई भलाई का काम किया है समाज के लिए, तो वो आपने पैसा कमाने के लिए किया है। चैरिटी, आप दान करते हो, डोनेशन देते हो, तो वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। चलो अब आगे देखते हैं इसी के अंदर। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, इनको हम वाइडली पढ़ते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जिनका मेन ऑब्जेक्टिव ही पैसा कमाना होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, डूइंग लीगल प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा। हमने कुछ गुड्स परचेज़ किए और फिर उनको सेल कर दिया। जैसे शॉपकीपर एक, वो क्या करता है, वो गुड्स और खुद भी परचेज़ करके लाता है, कहीं से बाय करके लाता है और कस्टमर्स को सेल कर देता है। तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि बिज़नेस है। बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका मेन एम ही पैसे कमाना होता है, टू अर्न मनी। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी 3 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन कौन सी, पहली बिजनेस हो गई, दूसरी प्रोफेशन हो गई, थर्ड एम्प्लॉयमेंट हो गई। तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में सेम अभी जैसे हमने पढ़ा था, वो एक्टिविटीज़ जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, डेली करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट लाइक बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट कंपनी, वेयर हाउसिंग एट्सेट्रा। तो ये इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वेयर हाउसिंग है, ये भी बिजनेस के अंदर ही आते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे इंडस्ट्री और इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे हम। फिर है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशन ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो वह पर्सन करता है जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज या स्किल होती है। जैसे कि डॉक्टर होता है तो वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है क्योंकि उसके पास उसकी नॉलेज है।
और सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, तो वो हमारे फर्म्स की जो जीएसटी वगैरह होती है, फिर फाइल वगैरह होती हैं, वो उनको मतलब संभालता है, देखता है। ऑडिटिंग का काम जो होता है वो सीए करता है, तो उसके पास वो एक प्रोफेशन है लीगल प्रैक्टिस करने का, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इज ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर्स इन ल्यू ऑफ रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। जैसे कि कोई आपके स्कूल में कॉलेज में टीचर होता है, लेक्चरर होता है, तो वो वहाँ पे एक जॉब करता है, तो जॉब करता है तो उसको बदले में सैलरी मिलती है। वर्कर होते हैं कंपनीज़ में, वर्क करते हैं तो उनको वेजेस मिलते हैं। सपोज मैनेजर होता है कंपनी में, तो वो भी एक एम्प्लॉय है। सुपरवाइज़र है वो भी एम्प्लॉय है, वर्कर है वो भी एक एम्प्लॉय है। हालांकि उनका लेवल अलग अलग है, पोस्ट अलग अलग है, लेकिन हैं तो सभी एम्प्लॉयज़। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट में, जो कि एक एग्रीमेंट होता है, जो हम वर्क करते हैं उसके बदले हम सैलरी लेते हैं। फिर आती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन सी होती हैं? दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच एम्स नॉट टू अर्न मनी, दीज आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव सिंपैथी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका पैसे कमाना ही उद्देश्य नहीं होता, जिसका पैसे कमाना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि वो दिल से करते हैं, मतलब हमें वो करके सुकून मिलता है। सिंपैथी, हमें दया आती है, मतलब हम सुकून मिलता है, मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है इंसान का जब वो काम करते हैं। अब एक टर्म होती है बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म क्या होता है? दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच परफॉर्म्स बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फर्म। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं उनको बिजनेस फर्म बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलो बेसिस, पहले है डेफिनेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड टू अर्न लाइवलीहुड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं दिनचर्या चलाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। लाइवलीहुड मतलब जीने के लिए, जो हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन है दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो हम दिल से करते हैं, मतलब जिसे हम करके सुकून मिलता है, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे हमने कोई समाज सेवा कर दी, कोई बूढ़ा आदमी हमने सड़क पर देखा और उसको वो मतलब ट्रैवलिंग करने में परेशान हो रहा था, उसकी हेल्प कर दी, वो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। हमने किसी गरीब को कुछ पैसे दान कर दिए, कुछ कपड़े दे दिए, खाना दे दिया, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एम होता है टू अर्न प्रॉफिट। इनका जो मेन एम होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन एम होता है, इससे हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब हमें मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, हमें अंदर से मतलब खुशी मिलती है। इनका एंड रिजल्ट क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यही सब तो इंक्लूड होता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स का और सर्विसेज का। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या होता है? एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग दैम। जो पर्सन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, उसको अंदर से खुशी मिलती है, मतलब एक सहानुभूति, मतलब अंदर से हैप्पीनेस मिलती है पर्सन को। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल हो गए जैसे टीचर हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल हो गए टीचर टीचिंग हिज सन, डॉक्टर ट्रीटिंग हिज सन, ऐसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। इसके बाद हम एक चार्ट देखते हैं जिसमें क्लासिफिकेशन किया गया है बिजनेस का। तो बिजनेस का क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। देन अगेन इंडस्ट्री का भी किया गया है 3 पार्ट्स में, आप देख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं और टर्शियरी एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के आगे भी कुछ पार्ट्स होते हैं, टर्शियरी एक्टिविटी के नहीं होते। प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई जैसे एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं EG हैं ये, मतलब एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। फिर आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी 4 आते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। और उसके बाद इधर आ गया कॉमर्स में जो था ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड के भी 2 पार्ट्स हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में आता है होलसेल और रिटेल, एक्सटर्नल में आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट।
अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग। इनको हम डिटेल में आगे वीडियो में पढ़ेंगे फर्दर, जब हम इसको फिर से पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब डेफिनेशंस देख लेते हैं एक बार फिर से जो ऑथर्स के द्वारा दी गई हैं। बिजनेस की डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर W.R. स्प्रिगेल, all of the activities included in the production and sale of goods or services may be classified as business activities। तो जो डॉक्टर W.R. स्प्रिगेल थे उन्होंने एक डेफिनेशन दी है बिजनेस की। उनका कहना है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स इंक्लूड होता है उसको हम बिजनेस एक्टिविटीज़ बोलते हैं। फिर एक डेफिनेशन L.H. हेनी ने दी है। अकॉर्डिंग टू L.H. हेनी, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवार्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। तो L.H. हेनी जी बोलते हैं कि बिज़नेस में भी डिफाइंड, बिज़नेस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन होता है, और किसके लिए होता है प्रोडक्शन, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, वेल्थ अर्निंग कर सकें। कि कैसे करेंगे, बाय और सेलिंग करके गुड्स को, चीज़ें खरीदेंगे और उनको बेचेंगे। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस हैं। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसा कि हम सभी जानते हैं ये डेली किया जाता है, पैसे कमाने के लिए किया जाता है, मतलब टू अर्न प्रॉफिट हम बिज़नेस करते हैं, इसलिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके अंदर इंक्लूड होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम बिज़नेस करते हैं तो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज तो होगा ही। रेगुलरिटी इन डीलिंग, डेली बेसिस पे हमें करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं, इसलिए ये इसका एक फीचर है। प्रॉफिट मोटिव, हमारा मेन मोटिव जो होता है बिज़नेस करने का वो होता है प्रॉफिट अर्निंग का। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिज़नेस के अंदर रिस्क होता है, रिस्क होता है तो हम रिस्क लेते भी हैं और इससे हमें एडवांटेज भी होते हैं बहुत बार। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी हम क्रिएट करते हैं बिज़नेस के अंदर, इसे एक करेक्टरिस्टिक होता है। और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब तक अगर कंज्यूमर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा हमारा बिजनेस अच्छे से रन कभी नहीं करता। अब देख लेते हैं डेफिनेशन प्रोफेशन की। प्रोफेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो वह पर्सन करता है जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल होती है वो काम करने की। जैसे कि डॉक्टर के पास होती है स्किल पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने की, तो वह काम डॉक्टर करता है। सीए के पास होती है ऑडिटिंग की नॉलेज, तो वो ऑडिटिंग का वर्क कौन करता है, सीए करता है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्रोफेशन के। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, जो प्रोफेशन है ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निक के ऊपर बेस है। फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं प्रोफेशन के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ये इसके फीचर्स हैं। बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट। तो फीचर्स याद कर लेना, हर एग्ज़ाम में फीचर्स वगैरह पूछ ही लेते हैं, किसी एक का तो पूछ ही लेते हैं, मतलब बिजनेस का पूछ लेंगे, प्रोफेशन का पूछ लेंगे, या फिर एम्प्लॉयमेंट का। फिर एम्प्लॉयमेंट आता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन इन लीव ऑफ देयर ऑफ। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कोई जो पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो किसी दूसरे पर्सन के लिए वर्क करते हैं और उनसे रेमुनरेशन लेते हैं, किस फॉर्म में, सैलरी के रूप में। सपोज़ कोई भी मैनेजर हो गया, वो कंपनी में वर्क करता है, तो वो कंपनी के लिए वर्क करता है और कंपनी से क्या लेता है, सैलरी लेता है, रेमुनरेशन लेता है। वर्कर हो गए, आपके सर्वेंट्स हो गए, टीचर हो गए, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो रेमुनरेशन लेते हैं। फिर हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या फीचर्स बोल लो, देखते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। सर्विस टू अदर्स, हम दूसरे किसी मतलब हम अदर पर्सनस को सर्विस देते हैं, एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया। पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस हो सकती है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एग्रीमेंट होता है, एक सर्वेंट होता है, मतलब एक सर्वेंट होता है वो अपने मास्टर के रूल्स को फॉलो करता है कि कैसे क्या वर्क करना है। नो नीड ऑफ कैपिटल, हमें एम्प्लॉयमेंट करने के लिए घर से अपने मतलब कैपिटल नहीं लगानी पड़ती कि हमें जॉब करनी है तो मतलब घर से हम कैपिटल देंगे पहले, फिर हमें मतलब वो करने को मिलेगा। नो रिस्क, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, इसमें एक जो एम्प्लॉय का नेचर होता है एज एम्प्लॉयर होता है। नो रिस्क, वैसे रिस्क नहीं भी होता और होता भी एक तरीके से देखा जाए तो। अगर हम सपोज किसी कंपनी में या किसी फर्म में एम्प्लॉयमेंट
करते हैं, मतलब जॉब करते हैं और हम अपना काम अच्छे से नहीं करते तो हमारी जॉब यहाँ से हमें जॉब पर से निकाला जा सकता है। इसलिए रिस्क तो होता ही है लेकिन कम लेवल पे होता है। थैंक यू। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसके पार्ट 2 में जो हमें आगे पढ़ेंगे।